जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार और आज का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं हर बार वास्तविक रूप से जो अनुभव होता है वही लाता हूं, यानी कि जो फील्ड में लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप करना चाहें तो किस आधार पे करें, पहले उस सारी चीज़ों को देख करके ही करें। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ में इंटर कर जाते हैं लेकिन बाद में जब पता चलता है कि इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो दूसरे के अनुभव के आधार पर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें नुकसान की संभावना कम होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी कार्य को सरल बनाया जाए और नुकसान की संभावना को कम किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम हाइड्रोलिक जयमाल और नॉर्मल जयमाल और कैमरा, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल करके और इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नौशाद राजा है। राजा हाइड्रोलिक जयमाल शाहपुर से चलता है, कब्रिस्तान के बगल में है। अच्छा, ये शाहपुर में है। जी ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब से हुआ है, कितना दिन से? शुरुआत समयाना बहुत पहले से, जब हम लोग का पैदाश नहीं हुआ था। अच्छा, क्या चला रहे थे? पापा चला रहे थे। अच्छा, तो पापा चला रहे थे उस टाइम से, तो क्या सब चीज़ हाइड्रोलिक नहीं, सिर्फ समयाना था। समयाना था। फिर भाई लोग का सपोर्ट से हम लोग जयमाल लिए अच्छा, 2023 में नवंबर में। अभी साल भी नहीं लगल है। तो अब ये बताइए कि साल अभी आप साल भर से मतलब इसको चला रहे हैं? जी। तो साल भर चला रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब साल भर में आप जो पहले ये बताइए कि आप ये जो लिए हैं, ये नॉर्मल जयमाल, उसकी प्राइस बताइए कितना में आप परचेस किए हैं? सब मिला के मतलब 4-4.5 लाख रुपया लग गया था। कैमरा वगैरह सब लिए थे, समयाना भी एक ठो लिए थे। अच्छा। और हाइड्रोलिक जयमाल नॉर्मल, मतलब सब मिला के 4.5 लाख रुपया लग गया। टोटल खर्च 4.5 लाख लगा है, मतलब एक एक का भी आपको ध्यान में नहीं है। तो टोटल खर्च आप समझ सकते हैं कि इतना लगा है, यानी कि इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग का सबका अलग अलग प्राइस है। तो आप ये बताइए हमको कि आप बुकिंग करते हैं तो नॉर्मल जयमाल का बुकिंग कितना में करते हैं? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार रुपये। जी, ठीक है, जगह के अनुसार होता है ये सब। अच्छा, जगह के अनुसार। जी। ठीक है, और मीडियम? मतलब हाइड्रोलिक हाँ, हाइड्रोलिक होता है 12,000, 11-12। 12,000। मान लीजिए अगर किसी को दूर ले जाना हो, मान लीजिए ये तो हो गया 12,000 आप बता दिए, लेकिन किसी को लोकल का बोले इधर ही का, अपना तरफ का नौहट्टा मान से लीजिए कहीं लेकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले जाना है तो उस चल जाएगा 12-13 में, कोई दिक्कत नहीं उसके अच्छा, लिए। उतना में ही चल जी। जाएगा। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ और चीज़ बताइए कि आपके पास क्या पंडाल थी, क्या बोलते हैं, मंडप वगैरह वो सब? जी। तो उसका क्या, उस साथ में ही मंडप का देंगे या फिर अलग? नहीं, अलग से उसका चार्ज है। उसका कितना 3500-4000। अच्छा, जी। 3500-4000 में हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि मान लीजिए अगर इस बिज़नेस को कोई करना चाहे, ठीक है, तो मान लीजिए आप बता दिए इतना बजट लगेगा, तो इसमें कमाई की कितनी संभावना है? मतलब ये कब चलता है? ये नवंबर दिसंबर और यही जब अप्रैल मार्च में शायद लगन जब रहता है। हाँ। यानी कि जब लगन रहता है उस समय आपको धड़ल्ले से चलेगा, खूब कमाई होगा। तो आप कभी अंदाज़ा लगाएं कि हाईएस्ट कमाई मतलब आप कितना होता है? हम लोग का तो अभी नवंबर में और अप्रैल में अच्छा ही सटा हुआ था कुछ। तो आप क्या वो सटा लिखे? अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सटा कितना लिखे हैं? 12-13 लिख लिए हैं। 12-13 लिख दिए। जी। अच्छा, कमाई वगैरह मतलब उससे कितना, मतलब सब कभी मिला है कि मान लीजिए इस लगन में हमको इस साल इतना सबसे ज़्यादा कमाई इतना? देखिए 2 लाख रुपया कमाएगा तो उसमें खर्चा भी है, फूल वगैरह काचा वगैरह मंगाइएगा, माला वाला बरमाल लड़का लड़की के मंगाइएगा तो। अच्छा, मतलब हाइड्रोलिक के अलावा आपको खर्च जी। खर्च भी है। जी, तो आप एक साटा मान लीजिए अगर आप 12,000 में लिखें, ठीक है, जी। हाइड्रोलिक का, तो उसमें आप कितना और खर्च ऐड करते हैं अपने से? गाड़ी भाड़ा लग जाएगा 2,000 रुपये, मान के चलिए रोहतास ले जाना है तो 2,000 रुपये गाड़ी भाड़ा लग जाएगा। अच्छा। 1,000 रुपये का माला हो जाएगा और 1,500 रुपये मान के चलिए आदमी के दे दीजिएगा, तो वही मतलब खर्चा हो जाता है कुछ 4,000-5,000। हाँ, यानी कि मतलब आपको उसमें देखा जाए तो मान लीजिए गाड़ी भाड़ा लग गया 2,000, फिर फूल पत्ती वगैरह सजावट हो गया, फिर मान लीजिए अगर आदमी को रखें तो यानी कि 3-4 हज़ार रुपये मतलब ऐसे खर्च हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपको हो गया कि 4,000 इधर हुआ तो 7,000, मतलब 6,000-7,000 इस तरह से आपको बचेगा। जी। ठीक है, आदमी कितना रखना पड़ता है इसमें? आदमी 4 और एक खुद रहिएगा 5। आपको सेल्फ से भी, खुद से भी करना है? जी। अच्छा, तो मान लीजिए यानी कि आदमी को भी आपको आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आदमी, कभी ऐसा भी होता है कि आदमी नहीं मिला तो खुद से सारा चीज़ डेकोरेट करना पड़ता है? हाँ, खुद से, मतलब हाइड्रोलिक जयमाल खुद से ना हो सकता है, पलाई वाला रहता है सब कुछ। अच्छा, तो उसके लिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए। जी। हाँ, तो आप ये भी आप बताइए, मान लीजिए तो फ़ायदा इसका तो लोगों को दिख जाता है तो उस बिज़नेस में आ जाते हैं, लेकिन नुकसान को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, मोटिवेट होकर के, तो इसका नुकसान क्या 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 आप झेले हैं नुकसान? नुकसान में मोटर जल गया था, वो भी फिर मतलब इथी होता है, बहुत दिक्कत होता है, सब बोलता उलता है कुछ कुछ, कैसे कैसे हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए एट ए टाइम अगर हाइड्रोलिक उठाना है, उसी से मोटर जल गया, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको सुनना भी है दूसरे की बात। ठीक है, कुछ बोल अशब्द भी सुनना सहना पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या क्या परेशानियाँ आता है?
बहुत कुछ होता है, एक से एक आदमी बात बोलते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, तो मतलब कोई बोलते हैं सही है, कोई बोलते हैं अच्छा है। मतलब नेगेटिविटी को आपको झेलने की क्षमता होनी चाहिए, इसमें आपको बोलेंगे। और बहुत इसमें पैसा भी फंसता है, अच्छा, एक साल से पैसा नहीं मिलता है सब में। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कर रहे हैं किसी के यहाँ तो आपको पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो ये सारा चीज़ भी ध्यान रखना है। और उसके साथ ये हमको बताइए कि आपको जब सीज़न में चलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सीज़न में साटा वगैरह जब सीज़न नहीं आता है तो उस समय तो दिक्कत क्या क्या दिक्कत यही होता है कि मतलब मन करता है कि दूसरा बिजनेस करने लगे, फिर पैसा कमे तो लगन में ठीक रहता है। हाँ, तो यानी कि ये बरसाती मेढक की तरह, पानी बरसात हुआ तो मेढक एकदम टर यानी कि पूरा चक्का चौंध हो जाएगा पूरा, ठीक है। और जैसे ही इसका लगन खत्म हुआ तो अब डाउनफॉल आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए, यानी कि दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें। तो आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको कोई और चीज़ साथ में करना जरूरी है, तब ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि खाली बैठेंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर तो वही बात होगी कि 3 महीना कमाए, 6 महीना कमाए और फिर 6 महीना बैठे रह गए, तो फिर क्या प्रॉफिट हुआ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो और कुछ बताना चाहें अपने तरफ से? मेरे पास सामियाना है 4 5 6, अच्छा, सब अलग अलग साइज का है, सबका अलग प्राइस है, कैमरा वगैरह सारा चीज़। कैमरा है। अच्छा, तो चलिए ये सारा चीज़ बताएं, अपना अनुभव जितना भी लगा। अभी मान लीजिए इनका साल भर का अनुभव है तो कितना एक्सप्रेस करेंगे, तो जो भी फिर भी जितना बताएं आप इससे अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़ें और अपना भी अनुभव लें, और फील्ड में कई लोगों का अनुभव लेकर के तो ही आप डिसाइड करके आगे बढ़ें। इस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और किस तरह का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो सारा चीज़ बताइए, ताकि हम और बेहतर इम्प्रूव कर सकें। आपको धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।